जैसे देखिए पहला पैसेज है आपका। इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू में सिर्फ हिंदुस्तानी रियाया की शिकायत पहुंचाने का एक जरिया थी। कुछ ही अरसा के बाद वो ज़माना आ गया जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य हमारा पैदाइशी हक है, इसको हिंदी में कहते हैं स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, का नारा दिया। इसी ज़माने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कलकत्ता से 1911 ईस्वी में हफ्तावार अखबार अल हिलाल निकाला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अपने भाई शौकत अली के साथ आज़ादी की इस तहरीक में शरीक हो गए और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया। मशहूर उर्दू शायर मौलाना हसरत मोहानी जो मोहान कस्बे में पैदा हुए, इन्होंने भी इन सब के साथ कांग्रेस के इजलास में मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की। अब देखिए जो आपके पैसेज से मुतालिक क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पैसेज से, जैसे आपके लिए अनसीन पैसेज हैं तो अनसीन पैसेज में से जैसे नीचे सवालात दिए गए हैं ये सवालात इसी पैसेज में से आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए, दर्ज बाला इक़्तिबास की तहरीक किस तहरीक से ताल्लुक़ रखती है। यानी जो इसके अंदर एक 3-4 लाइनों में एक तहरीर दिखाई गई है, ये कौन सी तहरीक से मुताल्लिक है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए रेशमी रुमाल तहरीक, ऑप्शन नंबर 2 आज़ादी की तहरीक, नंबर 3 तरक्की पसंद तहरीक और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है आज़ादी की तहरीक से। चूँकि इंडियन नेशनल कांग्रेस सन 1885 में, जिसका एलन एक्टविन ह्यूम इन्होंने इसकी इफ्तिताह की थी, बाद में इसका ताल्लुक आज़ादी की तहरीक से हो गया था। इसी तरह जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो वो इस तरह आएगा, मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ किसने पेश की। ऑप्शन नंबर 1 मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन नंबर 2 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर 3 लोकमान्य तिलक यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 4 मौलाना हसरत मोहानी। तो देखिए पैसेज की जो आखिरी लाइन है रेड कलर में, मशहूर उर्दू शायर हसरत मोहानी भी इन सब के साथ इन्होंने कांग्रेस के इजलास में मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की। तो मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ किसने पेश की। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का मौलाना हसरत मोहानी। इसी तरह जैसे अगर आपसे इस तरह पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैसे किसी लफ्ज़ के बारे में पूछ लें, लफ्ज़ तजवीज़ के माना बताइए। तो देखिए तजवीज़ के माने होते हैं तदबीर और गौर व फिक्र। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। चूँकि ऑप्शन नंबर 1 में तयन किया हुआ यानी मुतय्यन किया हुआ, फिक्सेबल ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 आर्जी फैसला यानी हम आर्जितन कुछ वक्त के लिए कुछ फैसला कर देते हैं, ये भी गलत है, तजवीज़ के माने ये भी नहीं होते। ऑप्शन नंबर 4 इजाज़तनामा, ये भी नहीं होता तजवीज़ के माने, बल्कि तजवीज़ के माने होते हैं गौर व फिक्र करना, गौर व खोज करना, जुस्तजू करना, तलाश करना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। आगे जैसे एक और पैसेज हम आपके लिए लाए हैं जो अनसीन पैसेज में से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखिए पैसेज पढ़िए, इसको आप गौर से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और उसके बाद सवालात के जवाबात दीजिए। जैसे देखिए इसमें दिखाया गया है हातिम के बाद। हातिम के वक्त में एक बादशाह नौफल नाम का था, यह 10th क्लास में भी है वैसे। इसको हातिम के साथ दुश्मनी थी, किसको, नौफल को। बहुत सी फौज लेकर लड़ाई की खातिर चला आया, यानी हातिम से क्या है, लड़ाई लड़ने के लिए, जंग करने के लिए अपनी बहुत सारी फौज लेकर आ गया। हातिम तो खुदा तरस और नेक मर्द था। देखिए खुदा तरस का मतलब होता है अल्लाह से डरने वाला, खुदा से डरने वाला। ये समझा कि अगर मैं भी जंग की तैयारी करूं तो खुदा के बहुत से बंदे मारे जाएंगे। चूँकि जंगो जदल जब होती है तो लोगों का कत्लो गारत होता है, लोग मारे जाते हैं और उसका अजाब मेरे नाम लिखा जाएगा, यानी जो उसका पाप लगेगा वो सब क्या है, मेरे ऊपर पड़ेगा, चूँकि मैं भी जंग में शरीक था। ये सोचकर तने तनहा अपनी जान लेकर एक पहाड़ की खो में जा छुपा। खो जिसको कहते हैं गुफा, उस गुफा के अंदर ये जाके क्या है, छुप गया। अब देखिए इसमें से जैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये 2 लाइन का जैसे पैसेज हो गया। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, इस इबारत से क्या सबक मिलता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 जंग में बेगुनाह मारे जाते हैं। यानी जब लोगों के बीच में जंग होती है, जंगो जदल होती है, मुनाजा होता है, तो उसमें क्या है, जो बेगुनाह लोग हैं, बेकसूर लोग हैं, वो भी मारे जाते हैं।
ऑप्शन नंबर 2 आपस में लड़ना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। ऑप्शन नंबर 3 दुश्मनी अच्छी चीज़ है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 खुदा के बंदों को मारना चाहिए। तो देखिए बंदे तो खुदा के हों या जानवर हों, कुछ भी हो, तो उनको मारना नहीं चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन 2, 3, 4 ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंदे मारे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा फ़ैल है? देखिए फ़ैल आप जानते होंगे, फ़ैल की मानवी एतबार से 3 किस्में हैं, फ़ैल लाज़िम, फ़ैल मुतअद्दी, फ़ैल नाक़िस। और फ़ैल की ज़माने के एतबार से भी 3 किस्में हैं, फ़ैल हाल, फ़ैल माज़ी, फ़ैल मुस्तक़बिल। तो देखिए मारे जाएंगे फ्यूचर टेंस की बात है, भविष्यत काल जिसको कहते हैं हिंदी में, भविष्य काल पंजाबी में भविष्यत काल। तो ये क्या है, मारे जाएंगे, आने वाले ज़माने के बारे में बता रहा है। तो ये क्या है, फ़ैल मुस्तक़बिल है, यानी फ्यूचर टेंस। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नौफल फौज लेकर चला आया कौन सा फ़ैल है? तो देखिए फौज लेकर चला आया, इसको कहते हैं हिंदी में सक्रमक क्रिया। चूँकि हिंदी में आक्रामक सक्रमक 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, लेकिन उर्दू में, उर्दू ज़बान के अंदर 3 होते हैं। एक तो फ़ेल लाजिम जिसको कहते हैं आक्रामक, फ़ेल मुतअद्दी जिसको कहते हैं सक्रमक क्रिया, लेकिन एक उर्दू में तीसरा होता है फ़ेल नाक़िस। तो देखिए फ़ेल मुतअद्दी, ये फ़ेल नाक़िस फ़ेल मुतअद्दी है। नौफल फौज लेकर चला आया, ये फ़ेल मुतअद्दी है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्यों? देखिए तशरीह आगे देखिए ब्लू कलर में, याद रहे चलना फ़ेल लाजिम है, लेकिन जुमले में चला आया इस्तेमाल है जो कि मुतअद्दी है। क्यों चला आया? तो देखिए फ़ेल मुतअद्दी आपको पता है, फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल तीनों हों। अब देखिए नौफल इसमें फ़ाइल है, फ़ौज इसमें मफ़ूल है, और चलना इसमें क्या है, फ़ेल है। लेकिन चलना क्या हुआ, ये तो फ़ेल लाजिम है, यानी आक्रामक क्रिया है। लेकिन चला आया जब किसी को लेकर चला आता है तो वो क्या है, सक्रमक क्रिया बन जाती है, यानी फ़ेल मुतअद्दी बन गया। एक और पैसेज आपकी खिदमत में पेश है, उस पैसेज को आप देखिए और अच्छे से पढ़ें ताकि आपको सवालात अच्छे से समझ में आ जाएं। पैसेज देखिए, वो घबरा कर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा, उसके पट खुले तो देखा कि आसमान साफ है, आंधी थम गई है, घटा खुल गई है, तारे निकल आए हैं, उनकी चमक से अंधेरा भी कुछ कम हो गया है। वो दिल बहलाने के लिए तारों भरी रात को देख रहा था कि यकायक उसकी आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी। उसको क्या दी? आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी। उसमें एक खूबसूरत दुल्हन दिखाई दी। उसने टकटकी बांधकर उसे देखना शुरू किया। जूं-जूं वो उसे देखता था, वो करीब आती जाती थी, यहाँ तक कि वो उसके बहुत पास आ गई। अब देखिए इस पैसेज में से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह बन गया, आंधी थम गई है, में फ़ाइल किस लफ्ज़ से ज़ाहिर होता है? तो देखिए आंधी थम गई है, इसमें थम गई इससे फ़ाइल ज़ाहिर होता है। ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। आंधी ये भी नहीं, चूँकि आंधी क्या है, ये तो इसमें कैफियत है। इसी तरह गई है और कोई नहीं, ये भी गलत है। चूँकि है होना ये क्या फ़ेल नाक़िस है, लेकिन थम गई इससे मुतलक़न फ़ेल साबित हो रहा है और इसके अंदर फ़ेल के बारे में ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जैसे देखिए, दर्ज ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है? तो देखिए मुअन्नस और मुज़क्कर की सबसे बड़ी पहचान आपके सिलेबस में भी है, ये है कि आपको किसी भी लफ्ज़ के बारे में, आपसे मुअन्नस और मुज़क्कर के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो आप उस लफ्ज़ को जुमले में कन्वर्ट कर लें, यानी उसका सेंटेंस बना लें। आपको पता लग जाएगा ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। जैसे देखिए, आसमान साफ हो रहा है, हम यूँ नहीं कह सकते आसमान साफ हो रही है, इसलिए कि यह गलत है। हो रही है नहीं आएगा, बल्कि हो रहा है। तो आसमान क्या है, मुज़क्कर है। इसी तरह खिड़की टूट गई है, तो देखिए पता लग गया ना, टूट गई है, गई ये मुअन्नस की वाली अलामत है ना। तो खिड़की क्या हुआ, मुअन्नस। ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। हम यूँ नहीं कह सकते खिड़की टूट गया है, तो वो गलत सेंटेंस है, गलत जुमला है। इसी तरह अंधेरा कम हो गया, तो देखिए अंधेरा क्या है, मुज़क्कर है, कम हो गया। और अगर मुअन्नस होता तो क्या आती, अंधेरा कम हो गई है, जो गलत है। इसी तरह पट खुल गए हैं या खुल गई गलत है, बल्कि क्या है, खुल गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 ये सही है कि खिड़की क्या है, मुअन्नस है, बाकी तीनों मुज़क्कर हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वो घबराकर खिड़की की तरफ दौड़ा में मफऊल कौन सा है? तो देखिए मफऊल क्या है, इसमें खिड़की है। वो क्या है, ये फाइल है यानी काम करने वाला। और घबराकर ये इसमें हालिया है। चूँकि इसमें मुश्तक की 5 किस्में होती हैं, तो ये घबरा कर, लड़खड़ा कर, ये क्या है, इसमें हालिया है। लेकिन दौड़ना ये फ़ैल है, और किसकी तरफ जिस पर फ़ैल वाक़ हुआ वो मफ़ऊल है। तो मफ़ऊल क्या हुआ, खिड़की हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वो करीब आती जाती थी में फ़ाइल कौन सा है? तो सीधी सी बात है, करीब आने का काम किसने किया, वो, उसने। तो वो क्या है, इसमें फ़ाइल है। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, तो काम करीब आने का किसने किया, वो, उस ज़मीर ने। तो ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, अंधेरा कुछ कम हो गया है। अंधेरा कुछ कम हो गया है, इस जुमले में फ़ेल कौन सा है? तो देखिए अंधेरा कुछ कम हो गया है, एक तो फ़ेल मुस्तक़बिल, इसमें तो आइंदे ज़माने के बारे में बातें होती हैं। फ़ेल माजी, इसमें क्या है, गुज़िश्ता ज़माने के बारे में बातें होती हैं। फ़ेल हाल, इसमें मौजूदा ज़माने के बारे में। तो ये क्या है, फ़ेल हाल है। फ़ेल हाल है। और फ़ेल हाल में देखिए, फ़ेल जो माजी है उसके आखिर में अगर है लगा दिया तो फ़ेल हाल भी बन जाता है। तो इसमें अंधेरे का कम होना ना होना ये फ़ेल हाल के मुताल्लिक है। चूँकि अंधेरा ऐसा नहीं है कि बहुत पहले कम हो गया हो, बल्कि अंधेरा यकायक कम होता है और वो ज़माना हाल में ही होता है। आगे देखिए, आपकी खिदमत में एक और पैसेज है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज है, जिसमें आपके मुहावरे और जो जरबुल मसल, कहावतें, रोज़मर्रा, इससे भी मुताल्लिक़ क्या है, कुछ सवालात हैं जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिहाज से। आप इसको गौर से सुनिए या पढ़िए। दरअसल मुहावरा और मसल में एक बुनियादी फ़र्क ये है, यानी मसल, ये जिसको कहते हैं ज़रबुल मसल, कहावत भी कहते हैं। दरअसल मुहावरा और ज़रबुल मसल में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि मसल हमेशा जूं के त्यों इस्तेमाल की जाती है, यानी हू बहू, ठीक है। यानी जिस तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है आगे भी उसको इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। मसलन उर्दू की मसल है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। उर्दू में कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको मर्द के लिए इस्तेमाल करें तो यूं कह दें खिसियाना बिल्ला खम्बा नोचे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चूँकि बिल्ली बिल्ली ही आएगी, चाहे हम मर्द के लिए इस्तेमाल करें या औरत के लिए, बच्चे के लिए या बच्चा के लिए, किसी के लिए भी इस्तेमाल करें तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे यही इस्तेमाल होगा, बल्कि खिसियाना बिल्ला खम्बा नोचे ऐसा नहीं आएगा। इसके बरखिलाफ मुहावरे में तज़कीर व तानीस, वाहिद व जमा और माजी, हाल और मुस्तक़बिल के एतबार से हस्ब ज़रूरत और हस्ब मौक़े सीगे में तब्दीली की जाती है। सीगे यानी जो फ़ैल वगैरह होते हैं, फ़ैल के जो सीगे होते हैं उनमें तब्दीली की जा सकती है। मिसाल के तौर पर देखिए, शर्म से पानी पानी हो गया। अगर एक है तो क्या कहेंगे, शर्म से पानी पानी हो गया। अगर बहुत सारा है तो क्या कहेंगे, शर्म से पानी पानी हो गए, यानी बहुवचन इस्तेमाल करेंगे। और अगर लेडीज़ है, एक है, तो हम कहेंगे शर्म से पानी पानी हो गई। या मुस्तकबिल के लिए अगर हम फ्यूचर टाइम्स के लिए कहेंगे तो क्या कहेंगे, शर्म से पानी पानी हो जाओगे। यानी हम कहते हैं ना, या तो आप बात मान जाओ वरना शर्म से पानी पानी हो जाओगे, वगैरह वगैरह, इस तरह इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि मुहावरे में तज़कीर व तानीस, जिन्स है, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा, माज़ी, हाल, मुस्तकबिल, इन तमाम को ज़रूरत के एतबार से बदल सकते हैं। यहाँ ये बात काबिल लिहाज है कि मुहावरे में तब्दीली सिर्फ सीगे की हद तक होती है, यानी सिर्फ हम सीगे को ही बदल सकते हैं, वरना जिस तरह मसल के असल अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं होती, यानी जिस तरह मिसाल जो होती हैं, मसले जो होती हैं, कहावतें जो होती हैं, उनके जो असल अल्फाज होते हैं उनमें जिस तरह हम तब्दीली नहीं कर सकते, इसी तरह वैसे ही मुहावरे में भी किसी किस्म का तगय्युर अज़रुए क़वाइद जायज़ नहीं है। यानी क़वाइद की रूह से वो जायज़ नहीं है, बल्कि क्या है, गलत है। उससे क्या है, मुहावरे का जो एक माना है, एक मुहावरे की जो एक शान है, मुहावरे का जो एक इस्तेमाल का तरीक़ा है, वो तमाम बदल जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, इबारत फ़हमी से क्या मुराद है? इबारत फ़हमी, इबारत समझना।
تو اس کا صحیح جواب آپشن نمبر 4 ہے، بحیثیت مجموعی عبارت کے مراد اور منشا تک رسائی حاصل کرنا۔ عبارت فہمی کا مطلب یہ ہے کہ مکمل عبارت کو سمجھنا، عبارت کے اندر جو بات، جو مقصد تحریر کیا گیا ہے اس مقصد تک رسائی کرنا، اس مقصد تک پہنچنا، یہ مطلب ہوتا ہے عبارت فہمی کا۔ نمبر 1، عبارت میں مشمول الفاظ کے معنی جاننا، مطلب یہ ہے کہ عبارت کے اندر جو الفاظ ہیں ان کے صرف ہم ارتھ سمجھ لیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اتنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، عبارت میں شامل جملوں کے مفہوم کو سمجھنا، یہ بھی کیا ہے، مکمل معنی نہیں ہے اس کے۔ نمبر 3 آگے ہے عبارت کے بین السطور کو سمجھنا۔ بین السطور کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کتابوں میں عبارت ہوتی ہے ان دو لائنوں کے درمیان کچھ باریک باریک حروف لکھے ہوتے ہیں جو کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی چیز کی طرف، اسے کہتے ہیں بین السطور۔ تو 1 2 3 یہ تینوں غلط ہیں، یعنی مکمل جواب نہیں ہے، بلکہ آپشن نمبر 4 یہ بالکل صحیح ہے۔ اگلا کوشچن دیکھیے اس پیسج میں، کوشچن نمبر 2، عبارت میں موجود جوں کا تیوں کے لیے کون سی ترکیب رائج ہے؟ لفظ جوں کا تیوں جو استعمال ہوا ہے اس کے لیے ہم کون سی ترکیب استعمال کرتے ہیں؟ تو دیکھیے اس کا آپشن نمبر 4 بالکل صحیح جواب ہے، ہو بہو، بالکل اسی طرح کا۔ یہ کچھ تو مل رہا ہے لیکن پوری طرح نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 2، جیسے کا تیسا، یہ بھی کیا ہے، پورا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ٹٹ فور ٹیٹ یہ اس کے لیے آتا ہے، جوں کا توں بالکل الٹا، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ ہو بہو یہ بالکل صحیح ہے، جوں کا توں اس کا بالکل سمانارتھی شبد کیا ہے، ہو بہو۔ کوشچن نمبر 3، شرم سے پانی پانی ہونا سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیے شرم سے پانی پانی ہونا، اس سے مراد ہے نہایت شرمندہ ہونا۔ آپشن نمبر 1 بالکل صحیح جواب ہے۔ آگے ہے آپشن نمبر 2 پریشان ہونا، یا نمبر 3 تائب ہونا، نمبر 4 محبوب ہونا، یہ تینوں غلط ہیں۔ کوشچن نمبر 4 دیکھیے، محاورے میں حسب موقع صیغے میں تبدیلی کی جاتی ہے لیکن بریکٹ خالصتان ہے کی طرح تبدیلی نہیں ہوتی۔ کس کی طرح تبدیلی نہیں ہوتی؟ آپشن نمبر 1 روزمرہ۔ اب ہم اس کو یوں پڑھیں گے، محاورے میں حسب موقع صیغے میں تبدیلی کی جاتی ہے لیکن روزمرہ کی طرح تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیے اس میں کیا ہے روزمرہ، دیکھیے اس کا جواب نیچے دیکھیے، آپ ریڈ کلر میں تشریح بھی لکھی ہوئی ہے، یعنی اس کی ایکسپلین ہم نے لکھ رکھی ہے۔ ایکسپلین کیا ہوتی ہے؟ روزمرہ ان فقروں کو کہا جاتا ہے جو روزانہ کی بات چیت میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو اہل زبان جس طرح استعمال کرتے ہیں ان کو اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے، ان میں تبدیلی کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی، انہیں روزمرہ کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح دیکھیے پنجابی زبان ہو، ہندی زبان ہو، انگلش زبان ہو، اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بولنے کے لیے ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ قسم، باخدا، ہم کہتے ہیں اللہ قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، یا باخدا میں سچ بول رہا ہوں، یا ماں قسم، جیسے ہندی میں اس طرح اردو میں ان کو بولتے ہیں۔ اسی طرح پنجابی میں کچھ محاورے ہوتے ہیں، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، بہت سے بچے ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں ادھر کہتے ہیں بابے دی سو، اب وہ بابے دی سو ہر گل تو کہتے ہیں بابے دی سو۔ اب وہ لفظ دے کیا کچھ بھی معنی ہو سکتے ہیں، بٹ وہ ان کے کیا محاورے ہوندے نے جنہوں کیا استعمال کر دینے۔ تو اس طرح ہی ایک بولی ہوتی ہے جس کو ہر آدمی اپنے اپنے استعمال سے، اپنے اپنے اعتبار سے استعمال کرتا ہے، اور انہیں کہتے ہیں روزمرہ، جو کیا ہے بلا تکلف زبان پہ آ جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کے جو آپ کے سامنے تھے پیسز تھے آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ، وہ ہم نے آپ کو بتا دیے۔ امید ہے آپ کو بہتر سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔